चलिए आज का हमारा टॉपिक है अनपेड सेलर। ओके, दिख रहा है सबको बेटा? मुझे भी दिख रहा है। चलिए, अनपेड सेलर एंड इट्स राइट्स। अगर कोई सेलर है, कोई पैसे नहीं मिलते तो क्या उसके पास कोई अधिकार है? बताइए, क्या कोई अधिकार है उनके पास? हाँ है। अगर किसी सेलर को आप पैसे नहीं देते तो उसका किस किस प्रकार के अधिकार? अनपेड सेलर। अनपेड सेलर क्या होता है? दैट इज दो प्रकार के, एक सेलर एक बायर है। एक है केरा आडवाणी और दूसरी है तमन्ना भाटिया। इसने गुड्स बेचा 1,00,000 रुपए। इसने गुड्स बेचा 1,00,000 रुपए, ठीक है। कंसिडरेशन पे किया इसने, क्या किया होगा? नहीं, इसने पैसे नहीं दिए 1,00,000 रुपए। कंसिडरेशन ऑफर किया, भाई मैं आपको 1,00,000 रुपए दे दूंगी, मैं उसने ऑफर भी नहीं किया। लो कैसी इंसान, पैसा नहीं दे रही, ठीक है, ऑफर भी नहीं कर रही। तीसरी बात, कंसिडरेशन पेड 99,000, 99,000 दे दिए, 1,000 बाकी रखा। 99,000 दे दिए, 1,000 बाकी रखा। अब क्या होगा बेटा? क्या ये अनपेड सेलर माना जाएगा? बेटा 99,000 दे दिया, 99% अमाउंट दे दिया, सिर्फ 1,000 बाकी रखा। चलो 99,999 रुपए दे दिए, 1,000 बाकी रखा, देन ऑल्सो इज अनपेड सेलर। 1,000 बाकी है ना, सिंपल सा पॉइंट है। और इसने बिल बना के दिया, इसने बिल साइन किया और लौटा दिया, बाद में बिल डिसऑनर हो, तो इज ऑल्सो कॉल्ड अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर कौन माना है? जिसको ना पैसा दिया गया हो, जिसको ना पैसा दिया गया हो, ना कंसेशन ऑफर किया गया हो, या थोड़ा पैसा बाकी हो, या तो बिल डिसऑनर हो गया। चार बातें याद रहेंगी। पहली बात, या तो कंसेशन पेड ही नहीं हुआ है, या तो ऑफर ही नहीं हुआ है, या तो कम पे हुआ है, या तो रीडिंग माय पॉइंट। एनी डाउट्स? पढ़ते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइज ऑफ रिसीवेबल प्रॉमिसेस। अगर वादे के सामने वादा दिया गया हो, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द गुड्स, buyer has to pay for it. In case the buyer fails or refuses to pay, the seller as unpaid seller shall have certain rights. मतलब नॉर्मली केस में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस किसको बोलते हैं? वादे के सामने वादा। मतलब मैं आपको गुड्स दे दूंगी, आप मुझे पैसे दे, ये एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस। फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, इफ सेलर इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द गुड्स। अगर सेलर अंडर द ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द गुड्स, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आपके ऊपर एक जवाबदारी है कि आपको गुड्स डिलीवर करने हैं, तो बायर के ऊपर भी एक जवाबदारी है कि उसको पैसा देगा। अगर बायर पैसा नहीं देता तो सेलर अनपेड सेलर बन जाए, और अनपेड सेलर बनने के बाद उसे कुछ अधिकार मिल जाएंगे। ये बात करते हैं। According to section 45 of section 1 of Sale of Goods Act 1930, the seller of goods is deemed to be an unpaid seller. मतलब according to section 45 किसको unpaid seller बोल सकते हैं? The whole of the price has not been paid, पूरा पैसा आपने चुकाया ना हो, टेकिंग दैट मतलब आपने ऑफर भी नहीं किया, and seller had immediate right of action for price. मतलब सेलर के पास अधिकार है कि वो प्राइस के लिए एक्शन उठा सकता है। तो अनपेड सेलर किसको बोल सकते हैं? पहला, जिसने प्राइस मतलब बायर ने प्राइस पे ही ना की हो, या प्राइस ऑफर ही ना की हो, और सेलर के पास इमीडिएट अधिकार होते हैं, वो प्राइस के लिए एक्शन ले सकता है। एनी डाउट्स? नेक्स्ट। According to section 1 of Sale of Goods Act 1930, the sale of goods is deemed to be an unpaid seller अगर when the bills of exchange or other negotiable instrument has been received as a conditional payment, मतलब आपको bills of exchange मिला है as a conditional payment, correct, and the condition on which it was received has not been fulfilled for reason of dishonor the instrument or other. मतलब आपको bills of exchange मिला है, साइन करके सामने दिया, लेकिन कंडीशनल पेमेंट दिया कि भाई आप गुड्स दोगे तो मैं पेमेंट करूंगी,
मतलब अगर मुंडन होगा तो पेमेंट करूंगी, करेक्ट। कोई कंडीशन पे उसने क्या रखा है, पेमेंट रखा है, पर उसने पेमेंट किया नहीं, तो ही इज अनपेड सेलर। तो मैंने उन दोनों पॉइंट को ए और बी को ज्वाइन कर दिया। पहला, कंसिडरेशन पे ही नहीं किया है, दूसरा कंसिडरेशन ऑफर ही नहीं हुआ है या कम पे हुआ है, 3 पॉइंट ए में है। चौथा पॉइंट जो है, बिल बनाया गया है। नेगोशिएबल बिल के मतलब नहीं है, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो चेक हो, बिल हो, प्रोमिसरी नोट हो, और वो डिसऑनर हुआ, ये पॉइंट नंबर बी। एनी डाउट्स? आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया बेटा? The term seller has includes any person who is in position of a seller. As for instance, the agent of seller to whom the bill of lading has been endorsed, or consignor agent who has himself paid or is directly responsible for the price. बात समझ में आ रही है? Seller here includes a person. Seller वो इंसान होता है who is in position of seller. बराबर, जो खुद सेलर की पोजीशन पे होता है। फॉर इंस्टेंस वो एजेंट भी हो सकता है, बड़ा, टू हुम द बिल ऑफ लीडिंग हैज बीन एंडोर्स, मतलब बिल ऑफ लीडिंग एजेंट को दिया गया है, तो वो भी सेलर बन सकता है, या कंसाइनर या एजेंट, कोई भी इंसान। मान लो कि मैंने माल बेचा है, मान लो केरा अडवाणी माल बेच रही है, तो वो तो सेलर है ही। अब केरा अडवाणी ने सिद्धार्थ को माल दिया, अब सॉरी पति हो गया, बात खत्म हो गई, तो केरा अडवाणी कार्तिक आर्यन को माल भेजा मुंबई तमन्ना को देने के लिए, तो वो एजेंट हो गया, तो वो भी तमन्ना के लिए कौन बन जाएगा? सेलर। बराबर, मान लो कि इसने कंसाइनर, कार्तिक आर्यन कंसाइनर है या कंसाइनी है, और कंसाइनी को माल भेजा तमन्ना को देने के लिए, ही इज ऑल्सो सेलर। कोई भी इंसान जो केरा अडवाणी के बिहाफ पे माल बेच रहा है, ही इज ऑल्सो सेलर। माय पॉइंट? तो देख लीजिए, सेलर वो होता है, सेलर इंक्लूड्स, मतलब सेलर में कौन कौन सी चीज आएंगी, जो खुद अपने आप को सेलर की पोजीशन पे रखता है। फॉर इंस्टेंस वो एजेंट भी हो सकता है, उसको बिल ऑफ लीडिंग इंडोर्स किया गया हो, कंसाइनर भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है, करेक्ट। कोई भी इंसान जो केरा अडवाणी के बिहाफ में सेल करे। माय पॉइंट्स? एनी डाउट्स? स्टार्ट हैं। Example, X sold certain goods to Y for 50,000. X ने Y को माल बेचा 50,000. Y paid 40,000 but failed to pay the balance. क्या वो अनपेड सेलर माना जाएगा? 50,000 की 50,000 रुपए 40 दे दिए, 10 बाकी है, अनपेड सेलर माना जाएगा? जी हाँ, माना जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू P sold certain goods to R for 60,000 and receive a check of full price. बोलो 5,000 पूरा चेक दे दिया और मैनेजमेंट चेक डिसऑनर हो गया, बोलिए पी अनपेड से माना जाएगा? जी हाँ, बिकॉज ऑन डिसऑनर हो गया। चलिए आगे बढ़े। तो पहले तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट क्या था? हु इज अनपेड सेलर। अगर आप अनपेड सेलर बनते हो तो आपको अधिकार मिलेंगे। तो पहली डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई फर्स्ट पार्ट की, हु इज अनपेड सेलर। अब उसके अधिकार क्या होते हैं वो अलग वीडियो में ले लेते हैं, है ना। ये कितने मिनट्स का बना? 8 मिनट।